नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। विकसित भारत के मकसद के लिए लोग कंधे से कंधा और दिल से दिल मिलाकर एक साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग मुनाकिद। यूनिवर्सिटी के कई अहम तालीमी और इंतजामी अमूर पर हुआ तबादले ख्याल। कश्मीरी दस्तकार कश्मीर की लाजवाल मीरास के सफ़ीर हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के सालाना कैलेंडर को जारी करने के दौरान इजहार ख्याल। और वादी में आग की कई वारदातें रोनमा, लाखों की अमलाक राख के ढेर में तब्दील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तकसीम करने के लिए साजिश करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ लोगों पर मुत्तहिद रहने के लिए जोर दिया है। आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तक़रीबात के मौके पर एक वसी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के मकसद के साथ साथ अपने माजी के साथ गहरे तौर वाबस्ता रहते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो कंधे से कंधा और दिल से दिल मिलाकर एक साथ आगे बढ़ें। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भरोसे और अकीदतमंदी की एक दरख्शां मिसाल करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि त्यौहार न सिर्फ तारीखी शान व शौकत की तक़रीबात हैं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए सोमनाथ मंदिर को कायम रखने का सफ़र है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन जम्मू में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 9वीं मीटिंग की सदारत की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इस मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के कई अहम तालीमी और इंतजामी अमूर पर तबादले ख्याल हुआ और मुख्तलिफ एजेंडा पॉइंट्स को मंजूरी दी गई। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को अपने मौजूदा निसाब का मजमूई जायजा लेने की हिदायत दी और एक ऐसा निसाब मुरतब करने की अहमियत उजागर की ताकि तलबा को इख्तिरा और जदीद तहकीक की तहरीक मिल सके और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तालीम और तहकीक के हवाले से एक अहम मरकज़ हासिल कर सके। उन्होंने हुनरमंदी से मुतल्लिक तालीम और इदारा जाती जवाबदेही पर भी जोर दिया। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकबाल के अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के साल 2026 का कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में कश्मीर की रिवायती दस्तकारियों, यहाँ के दस्तकारों और कारीगरों के हुनर, मेहनत और लगन की भरपूर अक्कासी की गई है। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि कैलेंडर यहाँ के कारीगरों, जिनकी कारीगरी अपनी मिसाल आप है, के लिए खराज तहसीन है। वज़ीर आला ने कहा कि यहाँ के कारीगर सदियों पुरानी रिवायती दस्तकारियों को न सिर्फ आगे ले जा रहे हैं बल्कि खाम माल को एक शाहकार की शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी दस्तकार सिर्फ मस्तूआत नहीं तैयार कर रहे हैं बल्कि कश्मीर की लाजवाल मीरास के सफ़ीर भी हैं। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स, ज़राअत से जुड़ी सन्नतों और सियाहती शोबे वगैरह में काफ़ी वसाइल मौजूद हैं और सरकार नौजवानों की क़यादत में सन्नतों के फ़रोग़ के लिए मुवाफ़िक़ माहौल कायम करने की वादाबंद है। वज़ीर मौसूफ ने आज विकसित भारत एट 2047 के नजरिए के तहत नई दिल्ली में जारी यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि विकसित भारत डायलॉग के दौरान इख्तिरा और जिद्दतकारी के हवाले से जो ख्यालात जाहिर किए जाएंगे वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में काफ़ी अहम साबित होंगे। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से होने वाली स्मगलिंग को लेकर बढ़ती तशवीश के पेश नज़र बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। गुरेज, उड़ी, करनाल, टंगडार सेक्टरों के साथ साथ जम्मू खित्ते में अहमियत के हामिल इलाकों समेत कलीदी सरहदी खित्तों में सख्त निगरानी की जा रही है। फोर्सेस सिक्योरिटी से मुतालिक
کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF نے سانبا ضلع کے ریگل فارورڈ علاقے میں ایک پاکستانی ڈرون کے ذریعے گرائے گئی ہتھیاروں اور گولی بارود کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد کیا ہے۔ دوسری جانب جموں پولیس کی جانب سے آپریشن سنجیونی کے تحت منشیات اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی درگاہ شریف کے سجاد نشین سید سلمان چشتی نے آج سیاحتی مقام گلمرگ کا دورہ کیا۔ موصوف نے کہا کہ انہیں یہاں آ کر دلی خوشی ہوئی اور یہاں کے لوگ واقعی مہمان نواز ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت، جموں کشمیر سرکار، بالخصوص محکمہ سیاحت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سیاحوں کے لیے بہتر سہولیات دستیاب ہیں۔ موصوف نے کہا کہ ہمارا ملک مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر، پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر اور MLA حبہ کدل شمیمہ فردوس نے اپنے CDF سے شہر سری نگر کے پاندان نواٹا علاقے میں آگ سے متاثرہ کنبوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ موصوفہ نے آج وہاں جا کر متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرین کے لیے حکومت کی طرف سے بھرپور امداد کی فراہمی کے سلسلے میں DC سری نگر اور محکمہ مال کے حکام کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر موصوفہ نے مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں سرکار لوگوں کو راحت پہنچانے اور تمام بنیادی سہولیات دستیاب رکھنے کی کوششوں میں لگی ہے۔ BJP نے آج بڈگام ضلع کے چاڈورہ روپورہ علاقے میں ورکروں کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ BJP جموں کشمیر مائنورٹی مورچے کے جنرل سیکرٹری بٹ امتیاز نے میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے جموں کشمیر میں امن و امان قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP امن امان کو برقرار رکھنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے کی پابند ہے۔ موصوف نے نیشنل کانفرنس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے مکر گئی ہے۔ اس دوران BJP لیڈر اور DDC تلیل راجہ اعجاز خان نے آج پارٹی کے ضلع آفس بانڈی پورہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین ایکٹ سے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے طرز حیات میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ دیہی اقتصادیات کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کی بدولت ہنرمندی کو بھی فروغ ملے گا۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ PDP نے آج شہر سری نگر کے آلوچی باغ علاقے میں ورکروں کی ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں بڑی تعداد میں ورکروں اور پارٹی لیڈران نور محمد شیخ، زہیب یوسف اور سید تجمل وغیرہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ قریبی تال میل بنائے رکھیں۔ انہوں نے ورکروں سے تاکید کی کہ وہ پارٹی کو مستحکم بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ کانگریس نے کہا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے BJP کی پالیسیاں کسی بھی اعتبار سے عوام دوست نہیں ہیں۔ سری نگر میں آج ضلع کانگریس کمیٹی سری نگر کے صدر ڈاکٹر عادل فاروق میر اور ضلع کے لیے JKPCC کوارڈینیٹر نظام الدین بٹ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مرکزی سرکار صرف کھوکھلے وعدے کر رہی ہے اور لوگ بے روزگاری، مہنگائی اور عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے حکام کی عدم سنجیدگی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی جموں کشمیر کے لیے ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ آرمپورہ کمرواری سری نگر میں آگ کے ایک واردات میں ایک رہائشی مکان جل کر تباہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس رہائشی مکان کو غیر قانونی طریقے سے کارخانے کے طور استعمال کیا جا رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق آگ بجھانے والے عملے نے کل شام آگ کی اطلاع ملنے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روک کر ایک بڑے حادثے کو ٹالا۔ واضح رہے پنجاب کا رہنے والا ایک شخص پچھلے کئی سالوں سے اس مکان میں آگ بجھانے والے گیس کو سلنڈروں میں بھرنے کا کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس مکان میں سینکڑوں کی تعداد میں پلاسٹک ڈرم جمع کیے گئے تھے جس سے قریبی رہائشی علاقے میں آگ پھیل کر ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ کپواڑہ کے کنڈی غازی محلہ کرنا میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 3 رہائشی مکان اور 2 گاؤں کھانے جل کر خاکستر ہوئے۔ آگ کی اس واردات میں لاکھوں روپے کی مالیات کا ساز و سامان بھی تباہ ہوا ہے جسے متاثرین کی مشکلات میں کافی مشکلات آ گئے ہیں۔ فوج نے فوری کارروائی کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جس کے لیے مقامی لوگوں نے فوج کی ستائش کی ہے۔
इस वारदात में ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शेखपुरा बडगाम में भी आग के एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ और इसमें मौजूद साजो सामान तबाह हुआ। आग बुझाने वाले अमले ने कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। मकामी लोगों ने मुतासरा कुंबे को जल्द इमदाद फराहम करने की इंतजामिया से अपील की है। कौमी रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में जारी सरगर्मियों के तहत श्रीनगर में आज एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। रोड सेफ्टी के हवाले से जानकारी आम करने और जिम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत उजागर करने के लिए मुनाकिदा इस रैली के दौरान SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि अजहद जरूरी है कि पावरफुल मोटर बाइक्स को चलाते वक्त हद दर्जा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मौसूफ ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग न सिर्फ बाइक चलाने वालों बल्कि राह चलते मुसाफिरों के भी खतरनाक साबित हो सकती है। हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहू की यौम विलादत के हवाले से आज हैदरिया हॉल डलगेट में एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता मारूफ शुअरा ने हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहू की शान में अपने कलाम पढ़े। इसके अलावा मुकर्रिरीन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। इस मौके पर दुनिया में अमन व सुकून और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। वादी में दीगर आबी पनाहगाहों के साथ साथ झीले वुलर में भी बड़ी तादाद में मुहाजिर परिंदे वारिद हो रहे हैं। बताया जा रहा कि परिंदों की 150 अक़साम इस झील पर इन्हिसार करती हैं और ये मुहाजिर परिंदों के लिए एक अहम पनाहगाह तस्वुर की जाती है। वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर अल्ताफ हुसैन ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस झील और गिरदनवा में किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत वुलर झील मकामी और मुहाजिर परिंदों के लिए भी एक बार फिर महफूज पनाहगाह बन गई है। इन 3-4 महीनों में एंटी पोचिंग स्पेशल स्क्वाड्स बनते हैं जिनका काम होता है सुबह शाम उन जगहों पे वेटलैंड्स में एंटी पोचिंग ड्राइव्स करना, पेट्रोलिंग करना जहां पे बर्ड्स की तादाद ज्यादा रहती है। तो वो स्क्वाड्स ऑलरेडी बन चुके हैं जिसमें वुकमा के साथ साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इवन हमारा एक और एक विंग होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। और इन एंटी पोचिंग ड्राइव्स में, एंटी पोचिंग पेट्रोलिंग्स में हमें पुलिस की भी प्रॉपर असिस्टेंस मिलती है। अनंतनाग जिले के ननोनी ब्राकपोरा और मुल्ह के इलाकों के लोगों का कहना है कि आरपत ननवन ब्राकपोरा पुल और इसके दोनों अतराफ पुख्ता सड़क की तामीर में ताखीर की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बागबानी के हवाले से इंतहाई अहम ब्राकपोरा और गोपालपोरा वगैरह इलाके रसलो रसाइल के सहूलत के हवाले से इसी पुल पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में लोगों बिलखुसूस तलबा, मरीजों और उम्र रसीदा अफराद को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तामीर को पूरी तरह मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। वादी में गुज़श्ता रात भी काफ़ी सर्दी रही और कुछ इलाकों में रात का कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। दरी असना श्रीनगर में महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर डिवीजन में कल से 15 जनवरी तक मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 16 और 17 जनवरी को आसमान पर उमूमी तौर पर बादल छाए रहने और चंद बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।